सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन को लेकर, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और उसकी वजह से कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस का हमको सामना करना पड़ता है। और बात करूँगा इस समय की, तो 100 में से 70 से 80% लोगों को ब्लड प्रेशर का कभी बढ़ना कभी घटना ये प्रॉब्लम यानी कि दिखाई देती ही देती है। तो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की कोई ऐसी परेशानी है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरी वीडियो। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। तो बात करते हैं हम यानी कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट्स को फॉलो करने के लिए बताऊंगा ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर हो। तो हाइपरटेंशन यानी कि एज ए डिफाइंड ऑफ ब्लड वेसल्स टू कैरी ब्लड ऑफ द हार्ट दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ बॉडी। तो ये कुछ ऐसे करके चीज़ें होती है। सबसे पहले हमें हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। यानी खून के अंदर से यानी कि कोई सा भी चीज़ का प्रेशर का बढ़ जाना। और प्रेशर कहाँ से होता है कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की रहती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन। आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहला काम होता है हमारे हार्ट का वर्क क्या होता है सर्कुलेशन को चलाना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है जो कि वेन्स के थ्रू आता है और उसी को प्यूरिफाई करने के बाद में आर्टरीज क्या करती है उस ब्लड को हार्ट या मसल्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। तो यही इस कोड चलता रहता है जिसकी वजह से यही करेक्शन क्या शो करता है ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जो कि कहलाता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि बढ़ता किसकी वजह से है और किसी रीजन तो इसके सिम्टम्स। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके वजह से उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, उसकी स्किन यानी कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कि डल एक दिखाई देना और उसकी वजह डिजीनेस कपकपाहट उसको ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसको नींद का ना आना। ये सारे के सारे सिम्टम्स शो करता है कि ब्लड प्रेशर के। अब उसको ब्लड प्रेशर की अगर कोई समस्या है तो सबसे एक रीज़न इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कैफीन या फिर निकोटीन वगैरह लेता है तो उसके साथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलती है। फिर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो उसका भी बीपी ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़ना हाइपरटेंशन उसको भी होना यानी कि एक इजीली रहता ही रहता है। तो ये कुछ सिम्टम थे इसके जो मैंने अभी आपको बताया। वो कर्टेन डिफेक्ट यानी कि कोई आर्टरीज के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ है या फिर कोई मेडिकेशन लेने की वजह से भी क्या होता है ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता है तो इसके कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होता है। अगर अचानक से ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ गया और इतने सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको किसी ऐसे एमडी डॉक्टर या फिर जनरल फिजिशियन के टच में आपको रहना पड़ता है जिसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता और आपके साथ में ये कॉम्प्लिकेशन यानी कि ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आपको नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आम्लोकाइंट की 80 की टैबलेट्स आती है वो आप ले सकते हैं। फिर आम्लोवाइट 5 mg 10 mg आती है वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई कार्बोहाइड्रेट फूड्स वगैरह आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको यानी कि साल्ट की मात्रा कम कर देनी, यानी कि नमक आपको कम खाना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उठते हैं तो आपको पानी के साथ में दिन की शुरुआत करनी होती है और इससे 10 से 15 मिनट मेडिटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। बिकॉज क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा करके ट्रीटमेंट होता है जो कि आपकी सारी की सारी अंतर्गत की आंतरिक तरंगे को कंट्रोल्स करती है, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है 10 से 15 मिनट मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप पालती मार के बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ों को आप यानी कि दृष्टि के अंदर यानी कि लाते हैं और आंतरिक तौर पे जो किरणें आपकी बॉडी से निकलती हैं और सूर्य की जब किरणें आपको पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होती है। आई थिंक आपके जैसे कि लीवर्स हो गया है फिर किडनी फेलियर
अगर आप पहले से कोई सीपीडी के पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले, तो इन केसेस के अंदर ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रेड्यूस करती है। उसके बाद में आपको अपने डेली का एक शेड्यूल्स बनाना है, जिसमें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ रहती है। तो मैटर इज डजंट मैटर इज दैट कि कोई मैटर इनकी शो नहीं करता कि आप करते क्या हैं, सिर्फ ना करते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह लेती है तो उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। सॉल्ट की इनकी कमी करनी पड़ेगी। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरनाक भी साबित होती है, क्योंकि कभी कभार खून का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि साइड से पैरालिसिस का हो जाना या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज का जिसमें अंदर देखने के लिए हमको मिलता है, जिसमें कि इंसान की डेथ भी हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशंस थे जो अभी आपको मैंने बताए। अदरवाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो अबाउट द हाइपरटेंशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।